हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। तो आज आप सोच रहे होंगे कि भी मेरे खुश होने का कारण क्या है। साथियों, मेरे खुश होने का कारण ये है कि आपको पता ही है कि मैं संडे के संडे सवाल जवाब करती हूँ। तो बहुत सारे थे क्वेश्चन, तो किसी एक का मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद आया। पसंद क्या आया, अभी सभी के साथ में आजकल ऐसे ही हो रहा है, मौसम बयार सब ऐसे ही चल रहा है। क्या किया जाए, बच्चे लोग मानते नहीं हैं। मना करती हूँ मैं, इस तरह की रीडिंग नहीं करती, लेकिन फिर भी परेशान करते हैं। तो आज की रीडिंग का जो मैंने शीर्षक निकाला है, उसकी स्टोरी सुनने के बाद में देखो जी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही टैरो रीडिंग के अंदर बताया था, अपनी रीडिंग के अंदर बताया था कि टैरो से हम जो आपका बीत गया है वो बता सकते हैं, और जो आपकी करंट सिचुएशन है उसके बारे में बता सकते हैं। जो कल होगा ना, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में। जो बीत गया वो तो गया, और जो चल रहा है वो भी तुम्हारे हाथ में, उसको सुधारना बिगाड़ना। और अगर आज आपका आज अच्छा है तो आने वाला कल भी अच्छा ही होगा। आज का जो सवाल जवाब है, तो ये जहाँ हद से ज्यादा प्यार होता है ना, वहीं पे ज्यादा गड़बड़ होती है इस बात की। तो काश मैंने कह दिया होता, काश मैंने सुन लिया होता, या मैंने समझ लिया होता। देखो जी, कभी कभी इंसान ना ये प्यार मोहब्बत में इसलिए भी खुल के बात नहीं कर पाता है कि कहीं सामने वाला आदमी रूस ना जाए, वो हर्ट ना हो जाए। प्यार तो दोनों अपनी जगह सही कर रहे हैं, लेकिन हमेशा का 100 में से 80% यही होता है कि लड़के लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कार्ड निकल के आया, किंग ऑफ स्वॉर्ड का। लड़की लोग कम ही नाराज होती हैं। जो नाराज होती हैं वो तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पा ही लेंगी, समझे ना जी। वो तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पा ही लेंगी, क्योंकि उनको जिद करनी आती है। कुछ लोग अपने स्टाइल से पा लेती हैं, और कुछ अपने रोने धोने से पा लेती हैं, कोई अपने जिद से पा लेती है। जो लोग जिद नहीं कर पाती हैं सॉरी, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे ही है यहाँ पर। तो अभी मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। हाँ जी, बताइए, ये जो 2 बच्चे हैं, इनका क्या होने वाला है, इनका डिटेल बताइए। इनकी अभी की सिचुएशन क्या चल रही है वो भी बताइए, और इनके साथ में क्या क्या हो गया वो भी बताइए। प्लीज आर्कएंजल माइकल, मेरी प्यारी डिवाइन, और मेरे शुक्र ग्रह, राहु केतु ग्रह, और गुरु ग्रह, और चंद्रमा ग्रह, और सूर्य ग्रह, सभी ग्रहों से मिलकर जिंदगी बनती है। अभी क्या बताऊँ। शुक्र हो गया आपका प्यार को लेकर के, चंद्रमा भी आपका इमोशन को लेकर के हो गया, और गुरु के लिए मैंने इसके लिए बोला, देखो गुरु बोला तो गुरु का कार्ड आ गया। तो गुरु इसके लिए कभी ये समझ आया इन दोनों लोगों को भी क्या चल रहा है, कौन इनके लिए जाल बोल रहा है। वो तेरे की आ गया कार्ड, यही इसी की तो मुझे मालूम थी कि सॉरी कैमरा आ गया। हाँ, इसी का तो सारा खेल रखा हुआ है। बड़े जोर से पॉप हुआ है कार्ड। मस्त है, बहुत जबरदस्त चैनल चल रहा भैया इन लोगों का। तो क्या बताऊँ, ये आते आते रुक गया। अभी देखते हैं क्या होने वाला है, बताओ भाई, डिटेल में बताइए आप मेरे को। ये बच्चे लोगों का स्टोरी सुनकर तो मेरा भी दिल ऐसा हो गया, क्या बताऊँ। अब एक और सफल करेगी मैं। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, तीनों ही कार्ड अच्छे आए हैं यहाँ पे। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, और 4 ऑफ वांड्स।
तो इसमें कौन सा ऊपर करूँ? चलो एक बार और सफर कर लेते हैं, इसका क्लियरिफाई कर लो भगवान। घूमने फिरने में ही अभी भी ऐसा ना करो भाई। चलो देखते हैं क्या निकल के आया है। लव स्टोरी और उसमें विलन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना? आपको पता है ना, हर पिक्चर में प्रेम चोपड़ा का रोल तो रहेगा ही ना। लव स्टोरी और उसके अंदर विलन ना हो तो हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं। देखो लव स्टोरी बोला था, लव के कार्ड आ गए। यानी कि हमारी तो यूनिवर्स हमारे लिए बैठी रहती है बताने की। बहुत दर्दनाक है इन लोगों का, दर्दनाक तो है भाई। ये तो हम स्टोरी से ही समझ लेते हैं। ये रहा कार्ड, लगा लूँ मैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है जी। ये बच्चे किसी की जालसाजी का शिकार हुए हैं। प्यार तो दोनों कर रहे हैं, तो वही गाना याद आ गया मुझे। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वक्त ने किया, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया। रुक गए तुम चल के 2-4 कदम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। देखो बहुत तगड़ी आप लोगों के और नजर भी लगी है, ब्लैक मैजिक का भी असर है, और बहुत ज्यादा हाल खराब है भाई। करंट सिचुएशन बड़ी खराब चल रही है। देखे ना, इन बच्चों के ऊपर लड़का तो मेहनत कर रहा है, और इस टाइम इन दोनों के मूड अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। क्योंकि जो विलन लोग हैं, विलन दूसरी पार्टी है ना, अब ये मत सोचिएगा कि इसमें किसी लड़के का इसके बीच में है करके, समझे जी? ऐसा भाई, काबिल तो दोनों ही हैं अपनी अपनी जगह है। इनको ऑफर तो अभी भी आ ही रहे हैं दूसरी जगह से, लेकिन अभी ये लोग एस्केप नहीं कर रहे हैं। तो बातों को जो ज्यादा दिल में छुपा के रखी है ना इन लोगों ने, जो अपने दिल की बात को इन्होंने जो खुल के नहीं बोला है ना, उसी के लिए इतनी ज्यादा परेशानी हुई है इनके जीवन में। क्योंकि वो लड़की तो बंधी हुई है लड़के से एकदम, और लड़का भी बंधा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा मूंडी है, मूंडी है वो, इसके लिए इतनी परेशानी होती है सारी। दिल का साफ है, लेकिन उसके कहने का, बात का, प्यार को जाहिर करने का ना तरीका थोड़ा सा वाइल्ड किस्म का है। यहीं पे जाके बात बेकार हो जाती है। परिश्रम बहुत कर रहा है उसने, लड़के ने बहुत तकलीफ उठाई है, 1-1 रुपए के लिए तकलीफ उठाई है। ये भी हो सकता है कि लड़की या लड़का या दोनों ही इस टाइम सेपरेशन की स्थिति में है। किससे? अपने घर परिवार वालों से। क्योंकि परिवार वालों के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन फिर भी मन से ना उनके सेपरेशन ही है बच्चे लोगों का। और लड़की या लड़का, लड़का यहाँ पे काफी पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और इस टाइम एकांत में है लड़का। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा, सुविधा सब है लेकिन उसके मन में आनंद नहीं है। लड़के के याद करते हैं दोनों जने एक दूसरे को। अब चाहे लड़की है चाहे लड़का है, यहाँ पे ध्यान से सुन लो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड से बहुत कुछ मालूम पड़ता है ये कि भी आप लोगों के मतलब जालसाजी बहुत हुई है आप लोगों के खिलाफ। कोई है ऐसा जो नहीं चाहता कि भी आप लोग की लाइफ में सक्सेस आए, शांति आए, प्यार आए। यहाँ पे भी लव का कार्ड रखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है।
ई सेटिंग योर कोर्स। तो भी आपको कहाँ रुकना है। इसमें आकाशिक कार्ड भी आया, लव का कार्ड इधर आया, मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड। मतलब आप हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो भैया अपना सेफ्टी के साथ में आप कोशिश करें। यहाँ पे लस्ट हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही, या ये सोच लो कि आप शादी से पहले सारी मर्यादा तोड़ चुके हैं। इसी के लिए ही कभी लड़की हावी हो जाती है लड़के पे, तो कभी लड़का हावी हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने शादी से पहले सारी मर्यादा तोड़ ली है। ऐसे ही कोई किसी को दबाता नहीं है इतना। तो अब आपका तो प्यार जिसे बोलते हैं चरम सीमा में पहुंच गया। फिर चरम का भी यहाँ पे दूसरा अर्थ हो गया। एक चरम सीमा होती है कि भी जिसको स्पिरिचुअल या अध्यात्म की तरफ से या प्योर लव की तरफ बोल देंगे। एक चरम हो गया दूसरा, ये चरम हो गया। अगर ऐसे चक्कर में पड़े हुए हैं तो भैया ये भी गलत ही था। प्यार तो आप एक दूसरे के साथ कर ही रहे हैं, बहुत सारी आपकी स्वीट मेमोरी है। तो आप जो समय रहते बातें नहीं कह पाए थे ना, उन्हीं के ही ब्लॉकेज हैं ये, उन्हीं के ही ब्लॉकेज हैं ये। जाने दो, हमसे बात नहीं कर रही है या हमसे बात नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि आपने जो पहले इतना समय गुजारा है वो आप लोगों का कैसा था। आप दूसरी जगह ट्राई मारेंगे तो इसी रिश्ते को क्यों नहीं रिपेयर करके आप वापस से रियूनियन में आ जाते हैं। क्योंकि आपके देखिए हर लव स्टोरी में थोड़ा तो विरह, थोड़ा तो बिछोड़ा, थोड़ा सा सेपरेशन आता ही है। जब भी तो आप लोगों की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, परख। सेपरेशन में ही तो मालूम पड़ता है ना कौन किसको कितना प्यार करता है। इसीलिए ये टावर का कार्ड आया। टावर का कार्ड बहुत अपने आप में बहुत कुछ करता है। जमीन पर आके गिर जाना, सपने टूट जाना, बहुत ज्यादा बुरी हालत। और डेविल का भी कार्ड आपको आजमाने के लिए ही आता है, आपके प्यार को, आपके कि आप कौन सी स्थिति में कौन सा आप फैसला लेते हैं। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपकी इस लव रिलेशनशिप को काफी टाइम हो चुका है, तो आप दोनों के ही ऊपर शादी का दबाव बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। लेकिन घर की तो ऐसी यहाँ पे मुझे कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस टावर के कार्ड के अंदर सब कुछ आता है। अब ये बिल्डिंग है, ये देखे ना, बिल्डिंग है ये। अब बिल्डिंग में आग लग गई, टूट के गिर रहा है, ये क्राउन गिर रहा है और ये आदमी मुंह के बल गिर रहे हैं यहाँ पे। देख लो आप ध्यान से, इसको अच्छे से देखो। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि घर संबंधी कुछ प्रॉब्लम है। या तो किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या किसी के घर में कोई बहुत सीरियस मैटर हो गया, कोई बीमार पड़ गया है, या पैसे का लॉस हो गया है, या काम धंधे में लॉस हो गया है, या पूरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे कुछ रहस्यमय तरीके से दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ही ब्लैक है, ब्लैक ही ब्लैक है, और ऊपर से बिजली भी कड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी का भरोसा टूट गया, या कोई किसी को ये कह के भी फोर्स करा रहा है तो इस लड़की को भूल जाए, या कोई कह रहा है कि इस लड़के को भूल जाए। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग में से आया और फिर ये ऑन यूट्यूब के ऊपर मैं ये डाल रही हूँ इस रीडिंग को, मैंने परमिशन ले ली उन लोगों से। तो जी कहने का तो मतलब यही है कि भाई परेशानी तो आ ही गई है इस टाइम तो ये बड़े उसमें चल रहा है। जब आपने मर्यादा से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं आप, तो इसको जल्दी से भूलना इतना आसान नहीं होगा, भूलना आसान नहीं होगा। लेकिन अभी आपका ये पीरियड जो है ना बहुत ही उससे चल रहा है, तकलीफ से। तो यहाँ पे भी ये जोड़ी है तकलीफ में, लेकिन यहाँ पे जोड़ी दिख रही है रिलैक्स में। यहाँ पे ये जोड़ी दिख रही है रिलैक्स में, और यहाँ पे भी शांति दिखाई दे रही थी स्टार का काम। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर सच में आपका प्यार सच्चा है
तो आपके जीवन में बाहर आएगी आएगी आएगी। अब मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दी लवर कार्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, हैंगमैन का है और दी हर्मिट का है एंड 6 ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ कप है, दी स्टार है। यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन टोटल ब्लेसिंग की, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड आपके मेजर अरकाना के आए। यहाँ पे तो सबका गुरु ही आ गया, तब मैं क्या कहूँ। यहाँ पे 3 कार्ड जो है आए हैं मेजर अरकाना के, यानी कि प्रॉब्लम तो भारी है, लेकिन दिस टाइम मेक अ डिसीजन। आपको इस समय डिसीजन लेने की जरूरत है। आपको सोचना ही पड़ेगा मुझे क्या करना है। तो ये सोचने के लिए क्या करना जरूरी है, आपका पहले दिमाग ठंडा करना जरूरी है। अपने प्यार पे, अपने भगवान पे आपको विश्वास करना जरूरी है। आप अपने प्यार को होल्ड कीजिए, संभाल के रखिए, केयर कीजिए ना उसकी भाई। लगातार जब बूंद बूंद पानी से मटका खाली हो सकता है, जब बूंद बूंद पानी से एक पत्थर में दरार पड़ सकती है, बूंद बूंद पानी से बोलते हैं कि मटका भर भी जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि भैया कि आप तो बहुत चमकते थे अपने प्यार में, दी स्टार के जैसा। आपकी जोड़ी तो बहुत लोगों की फेवरेट थी, समझे। तो अगर आप दोनों में से कोई सेपरेशन में है या लड़का की गलती आपको दिखाई दे रही है, तो लड़की को भी ये सोचना चाहिए कि उसे छोड़े नहीं इतनी आसानी से। अगर उसको मालूम पड़ गया है या वो समझ रही है कि भी कुछ कारण था इसके लिए ये मेरे से इतना दूर हुआ, और उसको ये मालूम पड़ जाता है कि उसके जीवन में कोई नहीं है, तो भैया वापिस से उसका दरवाजा ठोको, आप उसके दिल के दरवाजे तक वापस जाओ, पुराने दिन की दुहाई दो उसको, शायद उससे याद आ जाएगा तो आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिलवर का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपकी जोड़ी तो सेट हो जाएगी। जो आपका सेपरेशन का टाइम था यहाँ पे खत्म हो गया। खत्म इसके लिए हो गया, ट्रांसलेशन टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट आ गया। आपको ज्ञान आपको दिखा दिया कि भैया इससे बेहतर आपको कहीं ऑफर नहीं मिलेगा। आप कर लो तो कर लो, सोचने को टाइम चाहिए तो ले लो और दे दो एक दूसरे को। और यहाँ पे है ये दी हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब ये है कि आप दोनों ही या तो धार्मिक हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति धार्मिक है, प्यार मोहब्बत मानने वाला, जानने वाला, करने वाला, भगवान से डरने वाला। अगर इस तरह के आप दोनों में से एक है या आप दोनों ही ऐसे हैं, तो आप क्यों नहीं समझते हैं कि जोड़ी तो बहुत अच्छी है। आजकल भगवान से डरने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग मिलते ही कहाँ हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसी की वजह से वो प्यार तो करता है, प्यार करते करते वो कब लात मारते हैं उसको खुद मालूम नहीं, क्योंकि वो आदत से मजबूर है, क्योंकि आप दोनों के ऊपर ही कुछ किया गया है। आप दोनों को कोई देखना नहीं चाहता, और कोई दूर का नहीं है, आप ही के ही घर के हैं, समझे जी। यारी दोस्ती में तो कोई है नहीं, यारी दोस्ती में कोई है नहीं, घर के लोग हैं। कभी लेट हो गया, बहुत टाइम हो गया, डिसीजन लो। ये भी हो सकता है जैसे कि आप अदर कास्ट के हैं तो इसमें घर वालों ने प्रॉब्लम डाली हो। लेकिन आप खुद ही सोच लो कि आप दिन के 24 घंटे में से 28 घंटे अगर आप उसको याद करते हैं, तो ये कैसा सेपरेशन है। जब उठते बैठते जागते रात दिन आपको वही दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहा है, तो भैया क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। एक मीटिंग करो उस लड़की या लड़के के साथ, दूसरी मीटिंग करो अच्छे से उसके पेरेंट्स के साथ। हाँ बोलते हैं तो ठीक है, टाइम चाहिए तो ठीक है, अगर वो टाइम दे रहे हैं तो भी ठीक है। अगर वो टाइम आपको नहीं दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनको सोचने के लिए टाइम दूं, चाहे लड़की है चाहे लड़का, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे ये बात ओपन नहीं करूंगी, क्या सब बातें ओपन करने के लिए मना किया है ना। तो आप लोग ये देख लो कि भैया गलती किसकी है। एटीट्यूड से मालूम पड़ जाएगा। अगर लड़के वाले एटीट्यूड से बात कर रहे हैं तो समझ जाओ
कि वो शादी करने के मूड में नहीं है। अगर लड़की वाले एटीट्यूड से बात कर रहे हैं तो समझ जाओ कि भाई लड़की तो सामने आएगी नहीं, सामने नहीं आएगी, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर भी दबाव ही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आप दबाव में भी हैं तो अपने दिल और दिमाग से इस अच्छे टाइम का आप फायदा उठाओ, अपने सोचो, दिमाग में देखो कि भैया हमें क्या करना है, समझे जी। जब आपको लग रहा है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो भैया एस्केप करो इस भावना को एस्केप करो। तो जो यहाँ पे जो अब इस टाइम जो आपके प्यार का जो पीरियड चल रहा है ना, बहुत ही कूल चल रहा है, बहुत ही ठंडा चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा है समझदारी वाला। और भगवान की भी ब्लेसिंग आपके साथ में है, आप चाहेंगे तो आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन अभी या तो लड़की या लड़का दोनों घूमने के मूड में अभी इंजॉय ही कर रहे हैं। लड़का तो काम कर रहा है, लड़की घूमने के मूड में, लेकिन लड़की के मन में है लड़का अभी, और लड़का अभी भी बाहर ही घूमने के चक्कर में। लेकिन वो बुलाएगी तो वो आएगा, लेकिन लड़के से यही कहा जा रहा है कि अगर आपको अपना प्यार चाहिए या जिंदगी में प्यार चाहिए, मैंने पहले ही बोला कि जो लोग देखो जो नारी जाति की इज्जत नहीं करते फिर परेशानी हो जाती है। आप बार बार आप परेशान होंगे और परेशान करेंगे, अपने शुक्र ग्रह को खराब करेंगे, अपने चंद्रमा को खराब करेंगे, अपने गुरु को खराब करेंगे, तो कैसे होगा। आप बोलेंगे गुरु और चंद्रमा शुक्र कहाँ से आ गया। देखिए आप ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अगर आप एक दूसरे की भावना को नहीं समझते हैं, ठेस पहुँचाते हैं, माँ बाप भी समझा रहे हैं उनकी नहीं सुन रहे, तो भैया कर ले शादी, चाहे वो लड़की वाले चाहे लड़के वाले, तो आपका चंद्रमा खराब होगा। आपका सूर्य किस लिए खराब हो रहा है? इसके लिए हो रहा है क्योंकि आप हद से ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, जबकि आपको गुस्सा नहीं करना। ये दिन के उजाले में आपको मेन प्रॉब्लम देखनी है और अपने अंदर ढूंढनी है, वो सारी की सारी आपको प्रॉब्लम खत्म करनी है। अब रह गया गुरु का। अब गुरु क्या है कि भी अगर लड़का बोलता मैं ही सब कुछ हूँ, या लड़की बोलती है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे साथ रहो मेरे गुण गाओ, या लड़का बोले मेरे साथ रहो मेरे गुण गाओ। ये शुरू में तो थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम आएगा ही आएगा, क्योंकि हरमिट का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे हरमिट की स्थिति इस तरह की है कि वो रास्ता दिखा रहा है। अब जैसे लड़का या लड़की एटीट्यूड में रहेंगे तो मैं इनकी छोटा बनूंगा तो हर बार मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो इस बार भी मैं क्यों माफ़ी मांगू, तो देखो फिर तो गाड़ी निकल जाएगी, समझे ना। तो यही है कि अभी मिलो, एक दूसरे के गले मिलो, खाओ पियो, ठंडे दिमाग से बात करो और यही सोच के चलो कि हमको सुलह करनी है। जब आप एक बार खा पी के अच्छे से ठंडे दिमाग से बात करें, खाली पेट देखो डिसीजन नहीं होता। मैं पहले ही कह रही हूँ, चाहे घर की लड़ाई हो चाहे आपकी प्यार मोहब्बत की लड़ाई हो, अगर आपके पेट में दाना नहीं है आप सामने वाले की बात नहीं समझ पाएंगे। ऊपर से इतनी गर्मी का मौसम, सिर फोड़ो और फोड़वाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा। खाना खाओ, आराम से नींद लो, फिर आराम से फ्रेश होके जाओ और बात करो कि हमें इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना। पहले फ़ोन पर बात कर लो, फिर आमने सामने जाके बात कर लो, फिर अपने पेरेंट्स को बता दो। ये इससे आपका क्या होता है, इससे आपका गुरु एनहांस होता है, क्योंकि आप तमीज से और अक्ल से शांति से काम कर रहे हैं। तो इसमें आपका गुरु बढ़िया होगा, आपका चंद्रमा बढ़िया हो जाएगा, आप शांति से रहेंगे, आप गाली वाली नहीं देंगे एक दूसरे को, और तो आपका चंद्रमा सही है, सूर्य आपका सही है कि नहीं। और शुक्र जब प्यार की एनर्जी है यहाँ पे, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप जितना भी इस लड़की से या लड़के से प्यार करेंगे उतने आपके सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे, चाहे आप शादीशुदा हैं या बिना शादीशुदा। शुक्र ग्रह एक ऐसा है जहाँ पे स्त्री जाति की, अगर आपके घर परिवार में पैसे की कमी आ रही है तो, या कोई घर में हमेशा झगड़ा ही होता रहता है, तो समझ जाओ आपके शुक्र ग्रह कमजोर है इस घर के प्राणी लोगों का, इसके लिए इतना ज़्यादा बवाल होता है घर में। तो उसकी रेमेडी यही है भैया कि आप
अपने गुलाब का इत्र यूज करें और औरतों की इज्जत करें और शुक्रवार वाले दिन कुछ मीठा बनाएं खाएं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनसे हाथ जोड़ के अपने घर की सुख शांति वैभव की आप कामना करें तो ये शुक्र ग्रह आपका खराब नहीं होगा। तो रिलेशनशिप के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ग्रह? सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका क्या और कौन सा? शुक्र ग्रह। उसके बाद में चंद्रमा, उसके बाद में फिर हो गया आपका सूर्य का भी हमें अंश चाहिए और उसके इन सबसे बड़ा है मैन उससे तारे से आपका है गुरु का तारा, क्योंकि आपके इमोशन हैं, सब कुछ है और जितना भी आपसे बात करी जा रही है, आपने इतना कपड़ा लत्ता जो भी कुछ है आपके पास में, तो आपसे जब ये बात करी जा रही है तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भी हमें किस तरह से बात करनी है। जब आपके पास में गुरु की कृपा आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि भैया हमको किस तरह से बात करनी है, तो आपकी रिलेशनशिप खराब होने से बच जाएगी। और रियूनियन का कार्ड आया है यहाँ पे 13 वर्ष का, तो फिर आपका ये रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और ये जो दुख की घड़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन की घड़ी है, जब आप इसमें से निकलेंगे तो फिर जैसे यहाँ पर 10 ऑफ कार्ड का हमारा आया था, 10 ऑफ कार्ड वाला कार्ड आया था हमारा, तो जी उसी से ही आप समझ जाओ कि मेहनत लड़के ने बहुत करी है, बातों को बहुत होल्ड करके रखा है लड़की ने, इसके मूड को देखते हुए ही वो बेचारी कुछ नहीं बोली। लड़का तो प्यार का ऑफर लेकर के आया है ना, हैंगमैन है ना, ट्रांसलेशन की ऊर्जा है, प्यार को संभाल के रखा है 10 ऑफ पेंटिकल। तो 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है कि भैया जी आपकी ये प्यार के दिन वापिस दिल में जाएंगे और आप एक दूसरे के सोलमेट है। प्यार जो आपने दिल में संभाल के रखा हो ना, उसको जाहिर करो। कभी कभी प्यार जाहिर करना बहुत जरूरी रहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह, ट्रांसफॉर्मेशन आप इसमें से एकदम ट्रांस करो, अपने को ट्रांस पानी की जैसे आप साफ करो ताकि आपका प्यार एक दूसरे को दिखाई दे। हैंगमैन, आपको रात दिन जब आप प्यार करते हैं तो उसको कह दो, एक दूसरे से दिल की बात आप कह दो। लटक के झूलने से कुछ नहीं होने वाला, समझे ना। मरने मारने की तो बातें करना ही नहीं, जीना प्यार में जिया जाता है और प्यार को ही जिया जाता है, प्यार में भी जिया जाता है, प्यार को ही जिया जाता है और निभाया जाता है, क्योंकि प्यार ही भगवान है, समझे ना। आप स्टार थे और स्टार हैं, दोनों आपकी जोड़ी स्टार रहती है। लड़का तो ऑफर कर रहा है, दानी स्वभाव का भी है वो लड़का, उसको सब समझता है, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है और ये दोनों आपस में ना खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि लड़का का स्वभाव इतना अग्रेसिव है कि वो कुछ कह ही नहीं पाती है लड़की, वो कह ही नहीं पाती है। वो तो थोड़ा बहुत प्यार तो करता है, लेकिन जैसे जैसी बात पर लठ लेके सर पे चढ़ जाता है, तो कैसे काम चलेगा बताओ। अभी तो यही हाथ से जा रही है, फिर कोई दूसरी भी नहीं मिलेगी, फिर दूसरी भी फिर ऐसे मूड के साथ में नहीं रहेगी, फिर आप खुन्ना से निकालते रहो। ये अपने दिल के दरवाजे खोलो, इसकी सड़ान बाहर निकलने दो। वो आई और चली गई, क्यों आई नहीं आई। अरे आप लड़के हो, आप बोल रहे हो मम्मी मैं भी आ रहा हूँ, 1 घंटे की क्या कहेगा, 4 घंटे में वापस आए। लड़की 4 घंटे बाद आएगी, चाहे कितनी मॉडर्न क्यों ना रहो, एक दफे तो पूछना ही पड़ा, पूछेंगे माँ बाप भैया कहाँ थी तू। तो भी इस तरह से अगर बात है करके तो थोड़ा लड़कियों के लिए अभी भी थोड़ी सी मर्यादा है बहुत से परिवारों में, तो वो इस वजह से बात नहीं कर पाई। ये बात अलग है कि उसने फोन पे भी नहीं आपसे बात करी, फोन पे भी करी तो उसमें भी बचकाना हरकतें, बच्चे के जैसे हरकतें थी, तो इसी से प्रॉब्लम आ जाती है, समझे ना। इस टाइम दोनों के दोनों ही तरस रहे हैं प्यार के लिए, यहाँ पर एक दूसरे के लिए यादों के सारे जीवन कट रहा है इस टाइम पे। और लड़का बोलता है कि भी अगर यहाँ रहने से ही प्रॉब्लम है तो वो बोलता है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो बोलता है, लड़की उदास है, वो जा तो रही घर वालों को छोड़ के, लेकिन इसको तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस लड़की का ना घर वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया, इसे खिला पिला के लड़की को कुछ ओझाई गुनाई टोटका करके इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया, लड़के की तरफ से एकदम मन हटा दिया। पहले उन्होंने लड़के के ऊपर किया था, लड़के ने अपने घर में खूब धूम मचाई, समझे ना। लड़की से खींचा खींचा हुआ, घर परिवार से खींचा खींचा हुआ। अभी लड़के के जो टाइमिंग सेट थी वो तो निकल गया लड़का उसमें से, लड़का तो हो गया ठंडा, अब ये लड़की गर्म हो गई।
लेकिन 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 इसमें एक ट्विस्ट और भी है कि लड़का अगर दिल से चाहे आज भी आवाज लगाएगा तो लड़की उसके साथ में चलेगी, आएगी। जो उसने अपने दिल में बात रखी हुई है खोल के बोलेगी। और लड़का भी कह रहा है कि अभी मेरे को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से कहानी शुरू करनी पड़ेगी अपने प्यार की, समझे ना। और वो इस टाइम किसी खुली जगह पे है वो लड़का और लंबा लंबा सांस ले रहा है, क्योंकि जब याद आती है किसी की तो सांसें गहरी और लंबी हो ही जाती है। तो इसके लिए यही है कि भी आप अपने से ही एक दूसरे की नज़र उतार लो, समझे ना। 21 काली मिर्च लो और उसकी एक पुड़िया बनाओ और अपने सर के ऊपर से उतार के साथ बार उसे दिला दो। ऐसे ही उसको बोला जा रहा है लड़के को, वो भी अपने सर पर से काली मिर्च उतारे और जला दे तो भी आपका हो जाएगा कल्याण, नहीं तो है मुश्किल। लेकिन हाँ ये पक्का है कि भी आप प्यार करते हैं। तो एक कार्ड से मैं इसका गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि क्या करना है, आगे क्या होगा। हाँ पहले यही पूछते हैं आगे क्या होने वाला है, एक कार्ड तो बताइए। ओ बाबा रे बाबा, कार्ड तो बहुत बढ़िया आया भैया, कार्ड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे भी भैया ये रहा क्वीन ऑफ कप। लड़की भी प्यार कर ही रही है, वो तो मौका ही देती है कि भैया आप मैदान में उतरो। ये बार बार आगे आ रहा है, ये बार बार आगे आ रहा है। हे भगवान कृपा करो इस लव स्टोरी का। देखो कार्ड फिर नीचे गिर रहा है, अरे बाप रे क्या बताऊँ मैं। ये देखो ये लड़के को ही ब्लॉक कर रहे हैं ये लोग। लड़का तो इस टाइम उसका तो दिल तो भैया टूटा पड़ा है एकदम। वो तो प्यार करते 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 बार बार धार्मिक होया जा रहा है लड़का तो, समझे ना। और यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी है तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि, और यहाँ पे वाटर साइन तो हो सकता है कुंभ या मीन राशि का कोई बच्चा। वाटर साइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ऊपर भी कप है इधर भी कप है, कप ही कप दिखाई दे रहे हैं। और ये इसके हाथ में भी कप ही है, समझे ना। तो इमोशन तो भर भर के आ रहा है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, प्लान भी चल रहा है साथ में। अगला पिछला कुछ सेपरेशन का याद करके लड़का थोड़ा सा परेशान है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी की 7.5 भी चल रही है या चंद्र ग्रहण का दोष पड़ रहा है, ये भी है। तो ये सारी स्थिति के लिए आप मेरे को कार्ड बता दीजिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या कर सकते हैं। ये लोग एक दूसरे को लेके इनका मिलना हो जाए। ये देखते हैं कि ऐसी स्थिति के बाद भी ये लोग मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। दिखाइए एक कार्ड दीजिए उसमें क्या इनका मिलन होगा। कार्ड वाह वाह, यहाँ पे तो लव का कार्ड आया। वाह 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 वाह, मैंने पहले ही बोला था बड़ा। देख लो देख लो देख लो देख लो भाई, यहाँ पर परेशानी तो है, परेशानी तो है। ये सूर्य चंद्रमा ही खराब चल रहे हैं दोनों में से किसी के। मेरे को आप अपना नाम लिख के भेज देना, प्योर नाम जो आपका घर का नाम है पुकारने का, जिस स्कूल में नाम है, तो मैं उससे आपको राशि देख लूँगी तो बता दूँगी कि आपको क्या रेमेडी करनी है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये आपका समय थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है। अगर आपने इसको फेस कर लिया स्ट्रगल, जैसे हमने पहले निकाले थे कार्ड, उसमें भी ये वाला कार्ड आया था, ये वाला नहीं वो दूसरा वाला कार्ड आया था। उसमें मैं कह रही थी कि इमोशन, वो डेविल का कार्ड था, एक और था कार्ड, सॉरी। तो बार बार जब धोखा होता है तो आदमी सोचता है मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लड़की है तो लड़का तो, लेकिन यहाँ पे लड़का ही ज़्यादा तकलीफ उठा रहा है, समझे जी। लड़के के पैर में कुछ तकलीफ है इधर, या उसके घर में किसी को पैर में तकलीफ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ तो शारीरिक पीड़ा है उसको, समझे जी। गाड़ी को देखभाल करके चलाएं आप अच्छे से, अपने को ध्यान में रखते हुए, अपनी तबीयत पानी को, धूप को देखते हुए गाड़ी का अच्छे से पेट्रोल वगैरह एयर वगैरह चेक करके आप घर से बाहर निकला करें। दिल तो देखो अगर टूटा है तो ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप है। ये सेपरेशन का टाइम है, इसे आप निकाल लें। और यहाँ पे दिल में बहुत सारी भावनाएं हैं आप दोनों के अंदर में, लेकिन कोई है जो आपके इमोशन से खेल रहा है,
ये भी हो सकता है आप जो इतने दिन से एक दूसरे से बात नहीं करें तो दूसरे लोगों को भड़काने का टाइम मिलता है। कभी ये दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, कोई किसी का दिल का हाल खजाने का। अगर आपको रहना है एक दूसरे के साथ में तो आपको एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा, पुरानी बातों को मट्टी डालनी पड़ेगी और अपने मन के इल्यूजन आपको खुद ही समाप्त करने पड़ेंगे। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर शक नहीं होता, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर गुस्सा नहीं होता, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे सबूत नहीं मांगे जाते, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे बदनाम नहीं किया जाता, जहाँ प्यार होता है ना ऐसे बेफिक्री से सोया नहीं जाता। समझ में आई? तो आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।